नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका कोर्ट ऑफ एसएससी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है वीएसआर चौहान और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना जीके का एक चैप्टर ज्योग्राफी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें, क्योंकि हम आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल आसान व ट्रिक के माध्यम से। अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप हमारे साथ जुड़े रहे, अंत तक आपको अपने के अंदर बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। तो तैयार हो जाओ जीरो टू हीरो बनने की तैयारी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको बताया कि हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा भारत का सामान्य परिचय। जी दोस्तों, तो हम इंडियन ज्योग्राफी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है इंडियन ज्योग्राफी से देखने को मिल जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एसएससी की दुनिया में या फिर चंडीगढ़ पुलिस अभी जो रिसेंट के अंदर आने वाला है उसके अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम स्टार्ट करेंगे कि भारत का आकार कैसा है। तो भारत का आकार है चतुष्कोष। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा लिखेगा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। तो बात करें भारत के अंदर कितने राज्य है। भारत के अंदर टोटल 28 राज्य है और 8 यूटी। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, जिसे हिंदी में कहते हैं केंद्र प्रशासित देश। केंद्र प्रशासित देश की परिभाषा अगर हम सुने तो होगा, केंद्र प्रशासित मतलब जिस प्रदेश के ऊपर केंद्र का शासन हो उसे कहते हैं केंद्र प्रशासित देश। तो भारत के अगर क्षेत्रफल की बात हम करें तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। कितना आसान है देखने के अंदर, 32,87,263, 32,87,263। तो ऐसे याद करें इसको, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। तो अब बात करते हैं, भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां सबसे बड़ा देश है भारत विश्व का। भारत ने पृथ्वी का 2.4% भाग घेरा हुआ है पूरे विश्व का। आगे हम बात करते हैं। तो ये जो आप मैप देख रहे हो, ये मैप है वर्ल्ड मैप, जिसके अंदर आपको ये लाइन दिख रही होगी। ये जो है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। नीचे जो आपको दिख रही है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जिसे हिंदी में कहते हैं मकर रेखा। जिसे हिंदी में कहेंगे मकर रेखा। मकर रेखा। और जो बीच के अंदर जो है पास हो रही है, ये जो है ये हमारी है इक्वेटर, जो भारत को बिल्कुल, भारत को नहीं, भारत को तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच से काटती है। ये बिल्कुल पृथ्वी को दो भाग के अंदर बांटती है, जिसके हम ऊपर वाले कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाले को कहेंगे साउदर्न हेमिस्फेयर। मतलब हिंदी के अंदर बोले तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो जो इक्वेटर है वो भारत को बिल्कुल बीच से काटती है। तो आगे अगर हम बात करें तो आगे चलते हैं। जो इक्वेटर है, इक्वेटर जैसे ये हमारा हो गया पृथ्वी, ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इक्वेटर के भी कई नाम होते हैं। जैसे हम आपको बताएं तो इक्वेटर को हम कहते हैं, पेन थोड़ा चेंज कर ले कलर इसका। इक्वेटर को हम कहते हैं भूमध्य रेखा, क्योंकि ये एकदम पृथ्वी को बीचों बीच से काटते हैं, इसलिए कहते हैं हम इसको भूमध्य रेखा। और इसको हम कह सकते हैं 0 डिग्री रेखा। 0 डिग्री रेखा, या फिर हम इसे कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। राइटिंग को ज़्यादा माइंड मत करना, बस बोलने के ऊपर थोड़ा ध्यान रखो, सुनो बस और नोट करते रहो। अगर आप नोट डाउन करें तो नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। नोट डाउन करोगे तो आपको जल्दी याद रहेगा। और इसे हम कह सकते हैं ग्रेट सर्किल। ग्रेट सर्किल। तो ये हो गया इसके जो नाम है। ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं वो इक्वेटर के अलग अलग नाम। तो जब ये, जैसे पीछे मैंने आपको बताया था कि दो पार्ट के अंदर बांटता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर। तो
इंडिया जो है, अब इंडिया की लोकेशन आपको बताते हैं हम। इंडिया की लोकेशन इसके अंदर कहाँ है, ये हो गया, इसको हम बांट दिया यहाँ, और एक लाइन यहाँ, ये होती है लेटीट्यूड। जो लेटी हुई है वो लेटीट्यूड, और लॉन्गिट्यूड जो बच गई वो लॉन्गिट्यूड। तो भारत है वो यहाँ पे है भारत। तो भारत की स्थिति की अगर हम बात करें, तो भारत इक्वेटर के उत्तर में स्थित है। तो ये मैं बताया था, ये इक्वेटर है भारत के उत्तर, मतलब नॉर्थ। तो भारत यहाँ है, उत्तर में स्थित है। और भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध की बात करें तो उत्तर, और इस साइड क्या है, ईस्ट मतलब पूर्व, और ये वेस्ट, और ये नॉर्थ मतलब नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर जो है भारत स्थित है। अब बात हो गई ये, अब बात करते हैं ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन की। कई देश होते हैं वो, उनके अंदर ट्रॉपिकल जोन रहती है, और कईयों के अंदर होती है टेम्परेट जोन। लेकिन भारत के अंदर जो है दोनों पाई जाती है। भारत के अंदर दोनों ट्रॉपिक और ट्रॉपिकल दो जोन दोनों पाई जाती है। तो इस मैप से हम बताएंगे आपको। तो ज्योग्राफी को सबसे अच्छा तरीका होता है पढ़ने का मैप से। अगर आप मैप से पढ़ रहे हो तो बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा मैप से पढ़ने से। तो हम आपको बताते हैं, ये बीच से ये सही लाइन गई, ये मान लो अभी लाइन है। तो जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये है हमारा, ये पूरा ऊपर वाला हिस्सा, ये है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन। और जो नीचे वाला जो हिस्सा है, ये है ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और ट्रॉपिकल जोन। तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि भारत जो है वो कौन सी जोन के अंदर है, टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल जोन, या बोथ ए एंड बी। तो आपको बोथ के ऊपर करना है, क्योंकि भारत जो है टेम्परेट और ट्रॉपिकल जोन के अंदर सिचुएटेड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे विश्व के अंदर जो सबसे 10 सबसे बड़े देश है उनकी। तो जैसा ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सबको आपको पता होगा मेरे को लगता है, कि सबसे बड़ा देश तो रूस है, यूएसएसआर इसका दूसरा नाम। यूएसएसआर मतलब रशिया, सबसे बड़ा है रशिया। उसके बाद अगर बात करें तो कनाडा, तीसरे पे है अमेरिका, चौथे पे है चीन। इसके अंदर कईयों के अंदर क्या रहता है, डाउट रहता है कि तीसरे के ऊपर चीन है या फिर अमेरिका है। तो मैं पूरा डाटा लिख के लाया हूं। तो देखो अमेरिका का जो वो है 9826675 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 98,26,675 स्क्वायर किलोमीटर। और जो चाइना है उसका है 95,96,961 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन ये डाटा आप याद नहीं करोगे तो चल जाएगा, ये तो बस जस्ट कंफ्यूजन रहता है कि फोर्थ के ऊपर अमेरिका है या चाइना है, इसलिए मैं इसको बताया। फिफ्थ के अंदर है ब्राज़ील, सिक्स पे ऑस्ट्रेलिया, और सेवन्थ पे है हमारा भारत। सातवें नंबर पे है भारत। पीछे बताया था तो कमेंट करके बताएंगे कि कितना है भारत का, एरिया कितना है भारत का, पीछे बताया था आपको तो कमेंट करके बताएंगे आप। आठवें पे है अर्जेंटीना। तो भारत के ऊपर और नीचे, ये याद रखना है। कई बार क्वेश्चन के अंदर सीक्वेंस के अंदर पूछ लेगा आपको, चार देश लिख के दे देगा, और पूछेगा कि सीक्वेंस के अंदर लगाओ असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो आपको लगाना है कि असेंडिंग डिसेंडिंग के अंदर, तो आपको ये पता होगा तो याद रहेंगे। और 10 जो है इनफ है, 10 से ज़्यादा से नहीं पूछेगा। तो आगे हम बात करेंगे भारत के 5 सबसे बड़े राज्य। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो भारत के 5 जो सबसे बड़े राज्य है वो आपको अभी बताऊंगा मैं कौन कौन से हैं। तो पहला जो है वो है हमारा राजस्थान, सबसे बड़ा है राजस्थान। उसके अगर हम बात करें उसके बाद, तो दूसरे नंबर पे जो है वो है मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी के अंदर पूरे वन का इलाका है, पूरा जंगल जंगल, पूरे जानवर वगैरह सब रहते हैं, बढ़िया स्टेट है। तीसरे पे अपना महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। चौथे नंबर पे अगर बात करें, तो चौथे नंबर पे है उत्तर प्रदेश, यूपी, यूपी। और फिफ्थ नंबर पे जो बच गया वो है गुजरात, गुजरात। तो ये आपको याद रखने हैं कि टॉप 5 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं।
पहला तो है राजस्थान, फिर एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो 5 राज्य दे देगा तो 4 ऑप्शन देगा कि सबसे बड़े सीक्वेंस के अंदर लगाओ, तो सीक्वेंस के अंदर आपको लगाने। तो 5 राज्य है सबसे बड़े। आगे इसको मैप पे हम दिखाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका रहता है, मैं कहा ना आपको, मैप से अगर याद करोगे तो बहुत अच्छा तरीका है मैप से याद करने का। तो जैसे आप ये देखो मैप के अंदर सबसे बड़ा मैंने क्या बताया था, राजस्थान। तो राजस्थान का दिख रहा है, ये राजस्थान रहा, ये है फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद अगर बात करें तो सेकंड नंबर पे बताया था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यह है, ये है सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश, बिल्कुल बीच में। तीसरे नंबर पे बताया था महाराष्ट्र। थर्ड पे है महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र रहा। अगर चौथे नंबर की बात करें, चौथे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश है चौथे नंबर पे। पांचवा बताया था गुजरात, तो ये है गुजरात 5वें नंबर। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, आगे बात करते हैं भारत के 5 छोटे राज्य। अब बात करेंगे, बड़ों की बात हमने की, अब करेंगे छोटे राज्यों की बात। तो सबसे छोटा जो है वो है, आप सबको पता है कौन सा है, गोवा है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार पीवाईक्यू में पूछ रखा है कि गोवा का एरिया कितना है। तो 3702 किलोमीटर स्क्वायर। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है पिछले पेपर में। नेक्स्ट जो है वो है सिक्किम, दूसरे नंबर पे सिक्किम। थर्ड नंबर पे जो है वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा सेवन सिस्टर स्टेट का नाम सुना होगा आपने। आगे हम आपको सेवन सिस्टर पढ़ाएंगे पूरा, हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहने, सीरीज के अंदर आपको बहुत मजा आने वाला है। चौथे नंबर पे आएगा नागालैंड। नागालैंड। और पांचवे पे जो है वो है, कौन सा है, मिजोरम। पांचवे पे है मिजोरम। तो ये देखिए, पहले भी क्या था, गोवा। इसका एरिया याद रखना है दोस्तों, 3702 किलोमीटर स्क्वायर। दूसरे पे है सिक्किम, तीसरे पे त्रिपुरा, चौथे पे नागालैंड और पांचवे पे है मिजोरम। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि ट्रिक से पूरा याद कराएंगे, तो इसकी हम ट्रिक बना के लाए हैं। तो ट्रिक आपको बताते हैं इसकी क्या है। इसकी ट्रिक है गोसी त्रिनामी। गोसी त्रिनामी। गो सी त्रिनामी। त्रिनामी। तो आप समझ गए होगे इतना देख के, यार बच्चों आप तो देखो। तो गो से क्या हो गया, गोवा। सी से क्या हो गया, सिक्किम। त्रि से त्रिपुरा, ना से नागालैंड, मी से मिजोरम। गो सी त्रिनामी। इसे रिपीट करो आप, गो सी त्रिनामी, गो सी त्रिनामी। वैसे ये ट्रिक सब अपनी अलग अलग बनाते हैं, तो आप अगर आपकी कोई ट्रिक हो तो आप उससे याद कीजिए, आपसे बेटर है, याद रहेगा। ना याद हो, ना ट्रिक बने, तो ये आपको याद रखनी है, गो सी त्रिनामी। गो सी त्रिनामी। आगे बढ़ते हैं, तो आगे चलते हैं, आगे हम बताएंगे। हाँ, ये मैप के अंदर देख लो एक बार आप, जो 5 सबसे छोटे राज्य थे ना, आपको जो बताए थे, एक सेकंड, पेन कलर चेंज कर ले। तो ये देखो आप, सबसे छोटे के बताया था गोवा। क्या था, गोवा। तो गोवा यहाँ पे कहीं छुप रहा है, ये रहा, दिखा। ये क्या है, गोवा। गोवा क्या है, ये गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी। लेकिन ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, कैपिटल वगैरह तो आप, कैपिटल इंपॉर्टेंट है लेकिन कर लेना याद इनको। दूसरे नंबर पे क्या आएगा अपना, सिक्किम। सिक्किम का है, ये सिक्किम रहा। सिक्किम दूसरे नंबर पे, यहाँ पे है सिक्किम। तीसरे नंबर पे बताया था आपको, तीसरे नंबर पे बताया था त्रिपुरा। त्रिपुरा ये रहा, त्रिपुरा। ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो क्या आंसर आएगा, त्रिपुरा। त्रि से 3, 3 से त्रिपुरा, तो ऐसे याद रखना है आपको, त्रिपुरा। ठीक है। और चौथे नंबर पे क्या था, नागालैंड। नागालैंड का है, ये नागालैंड रहा, नागालैंड। और नागालैंड के बाद क्या था, मिजोरम। मिजोरम। मिजोरम का गया, ये मिजोरम रहा। तो ये सेवन सिस्टर स्टेट है, इनको याद रखनी है, आगे याद कराएंगे हम आपको। आपको जितना बताया भी इतना याद करो। 5 सबसे छोटे राज्य बताए आपको अभी तक, 5 सबसे बड़े राज्य बताए थे अभी तक आपको। और ठीक है, आगे अब हम चलते हैं, आगे बात करेंगे भारत के 5 बड़े जिले। मतलब भारत के 5 सबसे बड़े जिले कौन से हैं। पहला तो बताते हैं, पहला जो है, पहला सबसे बड़ा जिला है वो है कच्छ। कच्छ तो सबको पता होगा कहाँ है, कच्छ है गुजरात में। सब तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, कहोगे कच्छ। तारक मेहता मतलब
जहाँ जेठालाल ऊँट पे बैठ के गुम हो गया था वो कच्छ। दूसरे नंबर पे क्या है, लेह। लेह लद्दाख वाला लेह, लद्दाख, लेह लद्दाख। तीसरा जो है, तीसरे पे है जैसलमेर। जैसल, स्पेलिंग का इशू नहीं, कोई देख रहे हैं ना, कोई गलत हो जाए तो बस भावना को समझो। चौथे पे जो है वो है बीकानेर। बीकानेर, बीकानेर। और पांचवे पे है बाड़मेर। बाड़मेर। तो जो लास्ट तीन लिखे मैंने आपको, ये कैसे साउंड देते हैं, कौन से जिले के अंदर होंगे, गैस कर सकते हो आप? चलो कोई नहीं, तो ये है तीनों राजस्थान में, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर। और शुरुआत के दो याद रखना आप, कच्छ जो कि गुजरात में है, और लेह जो है वो है लद्दाख में, ये तो पता है सबको। तो इनके मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इनका भी, कि एरिया कई बार पूछ लेते हैं, तो इनका एरिया बता देता हूँ। तो इसका है, अरे यार ब्लैक से लिखो, 45674। याद रखने में आसानी रहेगी। 4 से स्टार्ट करो, देखो 4567 और 4 4567 4, 7 तक रख दे दो, 4567 और कितनी डिजिट हो गई 4, या फिर ऐसे कर लो 4567 और आगे वाला दोबारा रिपीट कर दो 4। और लद्दाख की जो है, लद्दाख का जो एरिया है वो है 45,110 किलोमीटर स्क्वायर। 45,110 किलोमीटर स्क्वायर। अगर एरिया याद भी नहीं रखोगे तो इतना कोई इश्यू नहीं है। आगे तो इसकी भी, अब आप कहोगे ट्रिक बताओ, तो इसकी भी ट्रिक हमारे पास मौजूद है। तो इसकी ट्रिक हम आपको बताएंगे अभी। ट्रिक इसकी भी है हमारे पास। इसकी ट्रिक है कलेजा बीबा। कलेजा बीबा, पिंक से लिखेंगे इसको, क ले जा बीबा। कलेजा बीबा, समझ गए क्या आप? के से क्या हो गया, के से हो गया कच्छ, उसके बाद क्या हो गया ले, फिर जैसलमेर, बी से बीकानेर और बा से बाड़मेर। कलेजा बीबा, इसको रिपीट करेंगे, कलेजा बीबा, कलेजा बीबा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब यहाँ पे जो है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इसके अंदर बच्चे क्या है, कंफ्यूज होते हैं थोड़ा, और ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे बात करेंगे भारत का जो है, सबसे हमने सबसे 5 बड़े जिले की बात करी, अब करेंगे छोटे जिले की। तो 5 सबसे छोटे की इसना कोई वो नहीं है, तो आप सबसे छोटा जिला याद रख लो। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, आपको आगे पता चलेगा किस लिए इंपॉर्टेंट है ये। भारत का जो सबसे छोटा जिला है ना, वो है माहे। माहे जिला है, माहे। माहे, माहे, ये रहा माहे। माहे है सबसे छोटा जिला, केरल में है, जो केरल में। लेकिन ये है किसका, पुडुचेरी का जिला है। अब थोड़ा कंफ्यूजन आया, जिला तो पुडुचेरी का, लेकिन है केरल के अंदर, और इसका नाम क्या है, माहे। चलो इसको कंफ्यूजन को थोड़ा दूर करते हैं। आज ऐसे बात करेंगे पुडुचेरी। पुडुचेरी यूटी है, जैसा पता है आपको, केंद्र प्रशासित देश है पुडुचेरी। तो पुडुचेरी के बेसिकली 4 क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, 4 डिस्ट्रिक्ट है, जैसा ये आप लिख रखा है। पहला कौन सा है, यनम। यनम। दूसरा जो माहे, माहे। और यह है कराईकल और पुडुचेरी। तो जो यनम है ना, पुडुचेरी यूटी है। देखो अभी हम आपको आगे दिखाते हैं। पुडुचेरी जो है, ये देखो ये मैप है, चलो अच्छा समझो एक बार। पुडुचेरी के 4 डिस्ट्रिक्ट है, यनम, माहे, कराईकल और पुडुचेरी। पुडुचेरी उसका खुद का एक नाम ही है, पुडुचेरी। पौंडीचेरी का पुडुचेरी। तो पहला क्या है, यनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में क्या है, यनम। और क्या है, माहे, कराईकल और पुडुचेरी। तो मैप से आपको और मैं बताता हूँ, मैप से। तो ये देखो मैप के अंदर आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, आंध्र प्रदेश है ना ये। यनम दिख रहा है आंध्र प्रदेश के अंदर, यनम, ये रहा यनम। आगे बात करें, और क्या दिख रहा है, कराईकल दिखा, कराईकल। कराईकल और पुडुचेरी है ना, ये किसके अंदर है, तमिलनाडु के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर। पुडुचेरी और कराईकल दोनों किस में है, तमिलनाडु के अंदर। और कौन सा बच गया, माहे। माहे का है, माहे, माहे है केरला में।
माहे का है केरला के अंदर। तो ये आप देखो पीछे एक बार दोबारा मैं बताता हूँ। वो पुडुचेरी के 4 जिले हैं, यनम, माहे, कराईकल और पुडुचेरी। पुडुचेरी और कराईकल जो है वो तमिलनाडु के अंदर है। पुडुचेरी और कराईकल जो है तमिलनाडु के अंदर है। माहे है केरला में और यनम है अरुणाचल प्रदेश में। मैप से एक बार फिर देख लो आप। ये देखो, ये इंडिया का मैप है। ये यनम यहाँ पे दिखा आपको, पुडुचेरी कराईकल तमिलनाडु के अंदर दिखा और माहे केरला के अंदर। तो एक बार इतना ही था आज के लिए, लेकिन आपको मैं शुरू से एक बार रिपीट करके बता देता हूँ जो आपने हमने पढ़ा है आज। तो दिखाते हैं आप। यहाँ से शुरू किया था। चैप्टर का नाम था हमारे भारत का सामान्य परिचय। तो भारत का आकार कैसा? चतुर्कोश। कैसा आकार? चतुर्कोश मतलब क्वाड्रिलेटरल। राज्य कितने टोटल? 28, 28 राज्य। यूटी मतलब केंद्र प्रशासित देश कितने? 8। एरिया कितना था? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। और भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और भारत ने पृथ्वी का 2.4% भाग घेरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये हमने पढ़ा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कुप्रिकोन के बारे में। चलो एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। क्वेश्चन दोबारा सुन लो, ऐसी कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को इंडिया में 2 बार काटती है? तो ये आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। तो हमने बताया था आपको, इक्वेटर 2 स्फेयर के अंदर बांटता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर के अंदर। साउदर्न हेमिस्फेयर के भी नाम हमने बताना भूल गए थे। तो साउदर्न हेमिस्फेयर का एक नाम है छोटा सा, उसको नोट कर लेना। इसे हम दूसरा नाम भी कह सकते हैं, जलीय गोलार्ध। जलीय गोलार्ध। अरे यार राइटिंग, चलो, जलीय गोलार्ध राइटिंग कर देख लेना। जलीय गोलार्ध मतलब, देख रहे हो आप, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है ना, ये नीचे वाला, इसके ज्यादातर जो पार्ट है ना, ऊपर वाले के अंदर क्या है, ज्यादा लैंड का भाग है, और नीचे किसका है, पानी, वाटर का भाग है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, जलीय गोलार्ध, इसमें ज्यादा पानी है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को हम कह सकते हैं, इसके अंदर ज्यादा पानी, उसको जलीय गोलार्ध कहते हैं। और उसके अंदर ज्यादा उसका जमीन का भाग है, तो उसे क्या कह सकते हैं हम, स्थलीय गोलार्ध। क्या कहेंगे, स्थलीय गोलार्ध। स्थलीय, ये आप नोट करते रहना साथ साथ। ठीक है, जलीय गोलार्ध। बाकी इसकी पीडीएफ हम आपको बना के भेज देंगे। हमारा चैनल है, टेलीग्राम चैनल से भी हमारे साथ जुड़ना, एसएससी अपना जो है टारगेट गोट ऑफ एसएससी, और यूट्यूब के ऊपर भी इसको चैनल को सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम से भी हमसे जुड़ना इसके अंदर। ठीक है, तो आगे हम क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था। ठीक है, ग्रेट सर्कल कहते हैं इक्वेटर को, और 0 डिग्री रेखा भूमध्य रेखा। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर बांटते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर बांटते हैं। आगे हमने बात क्या की थी, हाँ, इंडिया की लोकेशन बात करी थी वर्ल्ड के अंदर। तो जैसे हमने बताया लैटिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का भी पूरा एक चैप्टर आपको पढ़ाएंगे अलग से, लेकिन अभी थोड़ा सामान्य परिचय है, पहली क्लास है, तो ज़्यादा इसको एक्टिक नहीं रखते। तो ये इतना समझे आप, ये रखी। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये ऊपर बताया था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर है, ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो इंडिया की लोकेशन क्या है, यहाँ है कुछ इंडिया, देखा तो, मतलब कि कहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और कहा है ईस्ट साइड में है, तो क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर से क्या होगी, लोकेशन हो गई उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर। आगे बात करेंगे, वो पीछे बताया था भारत इक्वेटर के उत्तर में स्थित है, कहा है भारत इक्वेटर के उत्तर में स्थित है। और ऐसे पूछ ले कि भारत जो है वो मकर रेखा की कौन सी दिशा में स्थित है, वही तो जवाब है, उत्तर के अंदर स्थित है। क्योंकि इक्वेटर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के उत्तर में स्थित है, तो ऑब्वियसली जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के उसके अंदर नॉर्थ के अंदर है, तो ज़्यादा इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होने। भारत ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन में स्थित है, ये बताया था आपको। दो दो पार्ट के अंदर बांटा, ऊपर वाला टेम्परेट, नीचे वाला ट्रॉपिकल जोन, तो भारत के अंदर दोनों जोन आती है। फिर बात की थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से सवाल पूछ ले जाते हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आपसे पूछ लिया जाएगा। तो 10 सबसे बड़े हमने बताए थे, इनसे बाहर नहीं पूछेगा, 10 से बाहर। पहले पे रूस बताया था, रूस, फिर कनाडा, अमेरिका, चीन, इसके अंदर कंफ्यूजन रहता है, लेकिन पहले पे अमेरिका आएगा, चौथे पे चीन। क्योंकि कई बार देखते हैं कि राइस के अंदर भी चाइना तीसरे के ऊपर है, वीट के अंदर चाइना तीसरे पर, लेकिन कईयों के अंदर तीसरे पे, इसलिए तीसरा याद रहता है बच्चों को, तो तीसरा लगाते हैं। लेकिन ये प्रूफ के साथ है आपको, इसका इतना है,
अमेरिका का 98,26,675 और चीन का 95,96,961 स्क्वायर किलोमीटर। तो कन्फ्यूजन है। 5वें पे है ब्राज़ील, 6ठे पे है ऑस्ट्रेलिया, 7वें पे है भारत, 8वें पे अर्जेंटीना, 9वें पे कजाकिस्तान, 10वें पे अल्जीरिया। भारत का क्या है क्षेत्रफल, वो आपको कमेंट में बताना। अब बात की थी भारत के 5 सबसे बड़े राज्य, तो पहले पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे यूपी और 5वें गुजरात। अब होगी इसकी ट्रिक, तो खुद काम कुछ भी कर लो, थोड़ा बहुत सारा मैं ही कर दूँ है। तो इसकी ट्रिक आप बनाना, नहीं बने तो इसको याद कर लेना, क्या हार्ड एंड फास्ट रूल है इसमें, कुछ याद करना आप, ट्रिक बना लेना, वरने तो याद भी हो जाएगा। आगे अगर बात करें तो ये मैप से बताया था, पूरा मैप जहाँ पे आप पढ़ते हो स्टडी टेबल पे मैप वगैरह चिपका लो, और मैप से आसानी रहती है याद करने में। फिर 5 छोटे करे थे, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, जिसकी ट्रिक थी गो सी त्रिनामी। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, जिसकी ट्रिक गो सी त्रिनामी। तो गोवा का एरिया भी आपको याद रखना है, क्या है एरिया इसका, 3702 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे करते हैं चलो। ये मैप के अंदर बताया था। अच्छा ये क्या है, भारत के 5 बड़े जिले, कच्छ, दूसरे पे लेह, तीसरे पे जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, ये तीनों राजस्थान के अंदर। ठीक है, इनके एरिया याद मत रखना, कोई जरूरी नहीं। आगे बात करेंगे भारत का सबसे छोटा जिला। भारत का सबसे छोटा जिला क्या है, माहे, जो केरल के अंदर है। लेकिन जिला किसका है, पुडुचेरी का, ये याद रखना, इसके अंदर कंफ्यूजन होगा। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, माहे है, पुडुचेरी का जिला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो 4 जिले हैं, यनम, माहे, कराईकल और पुडुचेरी। पुडुचेरी और कराईकल का है तमिलनाडु के अंदर है। ऐसा होगा पुक्का, पुक्का, पू से पुडुचेरी, का से कराईकल, तो पुक्का का है तमिलनाडु के अंदर है। यामा, यामा से याद रख लो, यामा से पहले तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हो गए, स्टेट में हो गए ना, तो इसको छोड़ो। यनम आंध्र प्रदेश और माहे का है केरला के अंदर है। तो याद कर लेना, 4 ही तो है यार। फिर ये मैप के अंदर दिखाई थी लोकेशन इनकी, यनम आंध्र प्रदेश में, पुडुचेरी और कराईकल का है तमिलनाडु के अंदर है, और पुडुचेरी का ये जो चौथा जिला है माहे, ये केरला के अंदर है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने रखते हैं, लेकिन वो जो क्वेश्चन था वो बताना है आपको कि कौन सी नदी है जो विच रिवर, अरे बता देना यार, क्या लिखना है इसको बता देना, कि विच रिवर क्रॉस, विच कौन सी नदी है जो इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, लास्ट तक बने रहे हमारे साथ, और स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहिए और हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।